हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को हल। इस प्रश्न पत्र से बच्चों आपका ये आइडिया लगेगा कि जो आपकी मुख्य परीक्षा में जो आपका पेपर आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है, उसमें किस तरीके के प्रश्न होंगे, उन्हें आपको किस प्रकार से हल करना है। और इस प्रश्न पत्र में मैंने मॉडल प्रश्न पत्र में आपको ये बताया है कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी इसमें समावेश है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके मुख्य प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस मॉडल प्रश्न पत्र की ओर। तो जो आपको समय मिलेगा बच्चों वो 3 घंटे का मिलेगा आपको परीक्षा का। और जो पूर्णांक होंगे आपके परीक्षा के वो होंगे 60। इसमें जो आपको सबसे पहले जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं बच्चों कि एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 4 विकल्प होते हैं, उसमें से एक विकल्प हमारा सही होता है, वही हमारा उत्तर होता है, उसे हम उत्तर के रूप में लिखते हैं। तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 10 होंगे और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का हुआ। इस तरीके से ये 10 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इसमें बच्चों देख लेते हैं, जो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ वो है, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर नृत्य होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ सामने 4 विकल्प हैं, आ, बा, सा और दा। तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि गुजरात का जो नृत्य है वो है गरबा। तो बा नंबर पे गरबा दिया हुआ है, तो बा नंबर वाला विकल्प हमारा उत्तर के रूप में लिख जाएगा। ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गरबा। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है उपसंहार में उपशब्द है। तो उपसंहार में बच्चों उपशब्द उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो द नंबर वाला विकल्प है हमारा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है रमजान के रोजों के बाद ईद आती है। तो रमजान के बच्चों जब 30 रोजे रखे जाते हैं उसके बाद में ईद का त्योहार आता है। तो यहाँ पर जो सा नंबर पे है वो 30 दिया है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा। तो कृषि के लिए बहुत से व्यक्तियों को ऋण मिलता है। ऋण का अर्थ होता है बच्चों लोन। जो सरकार किसानों की मदद के लिए जो पैसा देती है उसे ऋण बोलते हैं। ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, उस ऋण से अपने कृषि के लिए आवश्यक चीजें खरीदते हैं और जब उनकी फसल होकर आती है तो उस फसल को बेचकर उस ऋण को पटा देते हैं या फिर वापस कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों जो कृषि हेतु ऋण लेने से खरीदना उचित होगा, तो अच्छे अच्छे कपड़े ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मोटरसाइकिल ये भी सही नहीं है, खाने पीने का सामान ये भी सही नहीं है। ये द नंबर वाला है, उन्नत बीज खाद व कीटनाशक ये खरीदना उचित होगा जो हमें ऋण मिलता है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ऐशो आराम की चीजें हैं, इन्हें अगर हम खरीदते हैं उस ऋण से तो हमारा जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को किस नाम से जाना जाता है। तो हमें पता है बच्चों, इलाहाबाद की जो अल्फ्रेड पार्क है उसमें जो आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वो शहीद हुए थे, तो उन्हें आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आ नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा, आजाद पार्क। प्रश्न नंबर 6 है, ये है शिवाजी की तलवार का क्या नाम था। यदि आपने शिवाजी वाला पार्ट पढ़ा होगा बच्चों, वीर शिवाजी का, तो उसमें आपको पता होगा कि जो शिवाजी थे उनकी तलवार का नाम भवानी था। तो ये द नंबर वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा, भवानी। प्रश्न क्रमांक 7 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद पर रहे हैं। तो हमें पता है बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं, तो दावल्ला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा उत्तर के रूप में लिख जाएगा। अब इसमें 8वें नंबर का है बच्चों, भगवान राम ने सबरी के खाए थे। तो हमें पता है बच्चों, भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। ठीक है, सबरी उन्हें चख चख के दे रही थी कि कौन से बेर मीठे हैं और कौन से कम मीठे हैं। तो जो मीठे हैं तो वो राम जी को दे देती थी और जो वैसे रहते थे, कम मीठे रहते थे, उन्हें फेंक देती थी। तो उन्होंने बेर खाए थे, तो यहाँ पर हमारा द नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, ये है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है।
तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मेरा नया बचपन नामक कविता लिखी है बच्चों, ये मेरा नया बचपन। ठीक, 10वां प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं। तो बच्चों, जो ईश्वर में विश्वास रखता है यानी ईश्वर को मानता है, ऐसे व्यक्ति को हम आस्तिक बोलते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है तो उसे हम बोलते हैं आस्तिक, और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता उसे हम बोलते हैं नास्तिक। तो यहाँ पर हमारा आ नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा, आस्तिक। इसके बाद बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। ये 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, ये है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टे शब्द। ठीक है, जैसे रात का दिन, आने का जाना, इस तरीके से उल्टे शब्द। ठीक, तो यहाँ पर उजाला, उजाले का विलोम हो जाएगा अंधकार। पुराना, पुराने का विलोम हो जाएगा नया, और अच्छा का बुरा। इस तरीके से आप विलोम कर सकते हैं। यानी आपको विलोम शब्द याद करके रखना है, उसमें से आपका एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। इसके बाद है बच्चों निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है बच्चों ऐसे शब्द जिनके एक ही अर्थ निकलते हैं, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पथ, पथ का एक पर्यायवाची हो जाएगा रास्ता और दूसरा हो जाएगा डगर। ठीक है, वायु, पवन, ठीक है, और कमल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पर्यायवाची कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो ये यहाँ पर कहीं ना कुछ इनमें अशुद्धि है बच्चों, उसे हमें शुद्ध करके लिखना है। ठीक, 14वां प्रश्न है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो तवे से रोटियां उतारते समय बच्चों चिमटे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वो हामिद वाला जो पार्ट था, उसकी दादी जो रोटियां उतारती थी तो तब उनके हाथ जल जाते थे क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं था। तो हामिद वो ईद के मेले में से जाकर चिमटा लेके आता है उनके लिए। तो इससे पता चलता है कि तवे से रोटियां उतारते समय चिमटे का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के हाथ ना जलें। प्रश्न क्रमांक 15 है, ये है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर स्तंभ आ दिया है बच्चों, स्तंभ बा दिया है। ठीक, तो शिवाजी, शिवाजी की ये माँ का नाम है जीजाबाई। पंखा, पंखे से हमें हवा मिलती है, और भारत रत्न किसे मिला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इस तरीके से ये सही जोड़ियां हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, वनवीर किसे मारना चाहता था। तो ये प्रश्न उत्तर आपको याद कर लेना है बच्चों। 16 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, 18, 19, इस तरीके से आप ये प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। 20, ठीक है। अब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इन दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये 3-3 नंबर के आएंगे आपको आपके। तो इनके प्रश्नों के उत्तर हमें थोड़े से बड़े देना है, 4 से 5 वाक्यों में देना है, तब आपको 3 या 4 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों वैधशाला किसे कहते हैं, बुखार आ जाने का कारण प्रधानत, ये एक एप्लीकेशन दिया आपको, यानी प्रार्थना पत्र दिया है। यहाँ पर एक गद्यांश वाला प्रश्न दिया है, इस गद्यांश को हमें पूरा पढ़ना है। फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमें यहाँ पर दिए हैं, उनके उत्तर हमें लिखना है। ठीक है, तो ये पढ़कर आप बड़ी आसानी से इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है बच्चों, ये है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर कम से कम 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक निबंध दिया है बच्चों। ठीक है, 3 विषय दिए हैं, जैसे मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय दोस्त। ठीक, तो इसमें से हमें किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखना है। तो इस तरीके से ये 24 प्रश्न आपको करना होंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। और इसी तरीके का आपका जो मुख्य परीक्षा होने वाली है बच्चों, वो इसी तरीके की आएगी। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। पेपर आसानी से आप कर पाएंगे। आपको पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लगी बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।